मालदीव के बिखरे हुए द्वीपों में नौका सेवाएं बसों की तरह ही काम करती हैं। ये समुदायों को जोड़ने के लिए समुद्र के पार जाती हैं। मालदीव काफी हद तक एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए सार्वजनिक और निजी नौकाओं के बड़े नेटवर्क पर निर्भर है। मालदीव की ट्रांसपोर्ट और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी अधिकांश सार्वजनिक परिचालनों का संचालन करती है। तेज रफ्तार वाली फेरी दूर बसे प्रवाल द्वीपों को जोड़ती हैं। वहीं निजी ऑपरेटर रिसोर्ट और खास मार्गों के लिए स्पीड बोट और फेरी चलाते हैं। भारत कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज का निर्माण कर रहा है। ये 6.7 किलोमीटर लंबा पुल और सड़क मार्ग है। इस ब्रिज को मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक अवसंरचना परियोजना बताया जा रहा है। ये ब्रिज मालदीव के लोगों के लिए सिर्फ ज्यादा बेहतर सफर का जरिया ही नहीं, बल्कि ये नए अवसरों और मजबूत क्षेत्रीय संबंधों के द्वार भी खोलेगा। ये ब्रिज मालदीव के लोगों के लिए सिर्फ ज्यादा बेहतर सफर का जरिया ही नहीं, बल्कि ये नए अवसरों और मजबूत क्षेत्रीय संबंधों के द्वार भी खोलेगा। It's very good idea. It's very good, very comfortable and trip. Male and Venigini trip very simple. तो विलिंगली से लोग विलिंगली और 3-4 आइलैंड है जो माले के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और विलिंगली में बहुत सारा लोग है, हम लोग का इंडियन लोग भी है जो वहाँ में रहता है। बहुत सारा लोग डिपेंड है फेरी सर्विस में। तो फेरी सर्विस तो मतलब थोड़ा ट्रैवल है, कभी कभी राफ सी हो जाता है। तो इसे जब ये ब्रिज जब बन जाएगा तो इसमें लोग आने जाने में सुविधा होगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इस प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल का मकसद माले को विल्ली माले, गुलही फालू और थिला फुशी से जोड़ना है। लोगों का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से निर्माण लागत कम होगी, विकास को बढ़ावा मिलेगा और कई द्वीपों में जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। I think it will increase the price of land in Vilimale because it will lead to a surge in construction. I think it will be more like Male. Vilimale will turn into Male because of the connectivity, which will decrease the price of construction. So cement and all these things will be much cheaper. And then there will be a building spree in Vilimale. So mostly 10-story buildings will rise up. And eventually other people from the outer islands will move in. So it will accelerate centralization of population into Male. ये ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना न सिर्फ बेहतर पहुंच का वादा करती है, बल्कि आर्थिक विकास, पूरे क्षेत्र में कमाई बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने का भी वादा करती है।